अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स फेडरल बोर्ड एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 एंड 18। अब यहाँ पर इन क्वेश्चंस में जो पहला क्वेश्चन दिया गया आपके स्क्रीन के आपके सामने है, उसमें क्या लिखा हुआ है, कैन वी यूज 0 0 एज अ टेस्ट पॉइंट व्हेन ग्राफिंग x प्लस वाई ग्रेटर देन 0, एक्सप्लेन विद रीजन। अच्छा, पहले तो टेस्ट पॉइंट का मतलब समझ लेते हैं कि टेस्ट पॉइंट 0 0 का क्या मतलब है। ये बेसिकली मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ जब हमने डिस्कस किया था। तो मैंने शेडिंग करने का एक तरीका बताया था कि ग्राफ हमारा शेड कैसे कैसे हो सकता है। वाई ग्रेटर देन एम एक्स प्लस सी है तो हम अपवर्ड शेडिंग करते थे, वाई लेस देन एम एक्स प्लस सी है तो हम डाउनवर्ड शेड किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 14, 13, 12 में जितने भी क्वेश्चन थे, और बीच में मैंने एक 0 0 मेथड बताया था आपको कि जीरो मेथड भी होता है कि 0 0 को हम यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इसमें उसने यही कहा है कि कैन वी यूज़ 0 0 एज अ टेस्ट पॉइंट व्हेन ग्राफिंग एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन 0, कि एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन 0 एक इनइक्वालिटी उसने बता दी है। तो उसने कहा कि क्या मैं इसको शेड कर पाऊंगा जीरो मेथड से। हमने y ग्रेटर देन एम एक्स प्लस सी की बात नहीं करे, हम जस्ट बात कर रहे हैं कि जीरो मेथड से। तो अब जीरो मेथड में हम उसको किस तरह से बात कर रहे हैं ज़रा देख लेते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 15 है उसमें जीरो मेथड की बात हो रही है, 0 0 एज ए टेस्ट पॉइंट की बात हो रही है। अब 0 0 मेथड क्या होता था, मैंने एक एग्जांपल्स वैसे से ली है और उसमें मैंने कहा कि इसको आप इनइक्वालिटी शेड करें, ठीक है। तो x प्लस वाई इज लेस देन 1 लिखा हुआ है, तो y एक तरफ कर लेंगे 1 माइनस एक्स, जैसे क्वेश्चन नंबर 14, 13, 12 में करते थे। वो वीडियो आपने लाजमी देखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इस बात को लाजमी देखना है। फिर हम y जब एक तरफ हो जाता है तो y इक्वल टू 1 माइनस एक्स लिख लिया। फिर मैं x की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूँ, 0 पुट करने से 1 माइनस 0 क्या आएगा, 1 आएगा। मैंने 1 पुट किया तो 1 माइनस 1, y की वैल्यू 0 आ जाएगी। जब मैं x की वैल्यू 2 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू मुझे -1 मिल जाती है। अब इसके बाद हम ग्राफ ड्रा करते हैं। ग्राफ ड्रा करने के लिए हम क्या कर लेंगे, पॉइंट प्लॉट करेंगे। 0 से आपको क्या मिला, 0 पुट करने से आपको 1 मिला। x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 1 है। सपोज आपका 1 अगर यहाँ पर है तो पॉइंट आपका यहाँ पर हो जाएगा। फिर x की वैल्यू 1 पुट करने से आपको y 0 मिला है, तो वो पॉइंट अगर 1 यहाँ पर है तो इसी के ऊपर ही आपका पॉइंट आएगा। फिर 2 पुट करने से x की वैल्यू अगर 2 है, 2 पुट करने से आपको -1 मिला है, तो पॉइंट आपका यहाँ पर हो जाएगा। और ये डॉटेड लाइन हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर आपके पास इक्वालिटी का साइन मौजूद नहीं है, ठीक है। अब ये स्टेप करने के बाद आपने 0 0 मेथड से शेडिंग करनी है, ठीक है। अब 0 0 मेथड क्या होगा, क्या ये हर बार अप्लाई हो सकता है, ये क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है। तो क्या ये हर बार अप्लाई हो सकेगा या नहीं हो सकेगा। अब यहाँ पर ज़रा 0 0 मेथड की मैं आपको बात समझा देता हूँ कि क्या वो 0 0 टेस्ट पॉइंट का क्या मतलब है। अब 0 0 का मतलब है कि आप इसके अंदर x की वैल्यू भी 0 लें और y की वैल्यू भी 0 लें, और 0 प्लस 0 क्या होता है, 0 लेस देन 1 आ गया। अब जब आपने x की वैल्यू भी 0 ली और y की वैल्यू भी 0 ली तो वो सेटिस्फाई हो गया, मतलब 0 लेस देन 1 आ गया, दैट इज़ अ ट्रू। अगर वो बात ट्रू हो जाती है तो हम जो है फिर क्या करते हैं जीरो मेथड के अंदर, कि ये जो ओरिजिन है आपका, ओरिजिन की तरफ हम डाउनवर्ड शेडिंग कर देंगे। अपवर्ड शेडिंग मैंने क्यों नहीं की, क्योंकि मुझे पता है कि उस तरफ तो हमारा ज़ीरो है ही नहीं, क्योंकि 0 0 जब मैंने पॉइंट लिया तो वो सेटिस्फाई करेगा, ट्रू हो गया। तो 0 0 जब ट्रू हो जाता है तो हम ओरिजिन की तरफ पॉइंट की शेड का मतलब हमारा ओरिजिन शेड होता है, ओरिजिन शेडिंग एरिया में आता है। अपवर्ड में शेड नहीं करता हूँ। अगर मैं 0 0 पुट करता और सपोज ऐसे आ जाता 0 ग्रेटर देन 1 आ जाता, तो वो ट्रू नहीं होता, तो हम ओरिजिन को फिर शेड में नहीं लेके आते, हम उसके अपोजिट चले जाते। इसको हम कहते हैं 0 0 जीरो मेथड वाला जो बात है। अब 0 0 ये जो मेथड है, क्या ये हर बारी ट्रू होगा, क्या हर बारी हम ऐसा कर सकेंगे कि हमने ऐसे ही 0 0 पुट करना है और इक्वालिटी हमारी सेटिस्फाई करेगी या नहीं करेगी, तो हम शेडिंग अपवर्ड डाउनवर्ड कर देंगे, ठीक है। अब मसला क्या आएगा, अब ये जो आपके क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है ना, तो 15 में आपने क्या करना है जनाब। अब उसमें एक मसला आ रहा है, आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये वाला, x प्लस वाई ग्रेटर देन 0, ठीक है। x प्लस वाई ग्रेटर देन 0, क्या इसके लिए ये बात ट्रू रहेगी शेडिंग वाली। तो यहाँ पर मैंने उसी तरह से x को एक तरफ ले गए हैं, फिर 0 माइनस एक्स किया, ठीक है। अब 0 0 वाला जब मैंने कुछ पॉइंट्स लिए और पॉइंट लेने के बाद मैंने उनको प्लॉट किया, प्लॉट करने से एक डॉटेड लाइन में ही मैंने बना दिए यहाँ पर। अब मेरे यहाँ पर शेडिंग करना थोड़ा सा
मेरे लिए कॉम्प्लिकेटेड है ज़ीरो मेथड के लिए। मैं ज़ीरो ज़ीरो पुट करूँगा। अब आप कहेंगे अगर इसमें ज़ीरो मैं पुट कर देता हूँ, एक्स की वैल्यू भी ज़ीरो पुट कर दूँ, वाई की वैल्यू भी ज़ीरो पुट कर दूँ, तो ज़ीरो प्लस ज़ीरो ज़ीरो ग्रेटर देन ज़ीरो। क्या ये बात ट्रू है कि मैं ज़ीरो ग्रेटर देन ज़ीरो है तो मैं शेडिंग अपना एरिया उस तरफ ले जाऊँ? ठीक है, ज़ीरो ज़ीरो जब मैंने पुट किया तो वो सेटिस्फाई हो तो गया। ठीक है, और मतलब हमें ये तो पता चल गया कि ज़ीरो ग्रेटर देन ज़ीरो नहीं हो सकता, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो आप कहेंगे यार ये शेड इस तरफ कर दो। अब शेड इस तरफ कर दो का मतलब ज़ीरो मेथड में ये है कि आपका ओरिजिन शेड नहीं होना चाहिए। तो ये बात ज़रा गौर से एक बात इसको सोचिए कि यहाँ पर ये जो लाइन आपको दी हुई है ना, इसकी जो इस क्वेश्चन की जो लाइन है वो एग्जैक्ट ओरिजिन से ही पास कर रही है, मतलब ज़ीरो से ही पास करके जा रही है। तो ज़ीरो ज़ीरो मेथड यहाँ पर फिर अगर वो ट्रू फॉल्स भी हो गया, ज़ीरो ज़ीरो वाला मेथड ज़ीरो से मतलब पुट करने से एक्स और वाई की वैल्यू जब मैंने ज़ीरो पुट की तो ज़ीरो ग्रेटर देन ज़ीरो फॉल्स हो गया। आप कहेंगे कि ये तो ओरिजिन शेड हो गई नहीं। ठीक है, तो उधर ले जाओ या इधर ले जाओ, मैं डिसाइड ही नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं डिसाइड कर पाऊंगा? क्योंकि ज़ीरो ज़ीरो जो पॉइंट है अब वो हमारा एग्जैक्ट लाइन के ऊपर है। ज़ीरो ज़ीरो, वो ज़ीरो ज़ीरो जो पॉइंट है वो बाउंड्री के ऊपर खड़ा हुआ है। अब लाइन ही ओरिजिन से पास कर रही है, तो लाइन ही जब ओरिजिन से पास कर रही है तो मुझे ये ढूंढना, ये सोचना, ये प्रेडिक्ट करना कि मेरा ग्राफ अपवर्ड जाएगा या डाउनवर्ड जाएगा वो मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि वो अब ओरिजिन से ही लाइन पास कर रही है। ठीक है, तो हमेशा आप ज़ीरो ज़ीरो को एज ए टेस्ट पॉइंट नहीं ले सकते। कब नहीं ले सकते? क्योंकि जब मैं ज़ीरो लेता हूँ, एक्स को और वाई को ज़ीरो लेता हूँ, तो वो ज़ीरो ज़ीरो पॉइंट जो है आपका वो एग्जैक्ट लाइन के ऊपर भी आ रहा है। जब लाइन के ऊपर पॉइंट आ जाता है बाउंड्री के ऊपर और वो ओरिजिन से लाइन पास कर रही है, तो इधर शेड करना इधर शेड करना हमारे लिए पॉसिबिलिटी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हम नहीं डिसाइड कर पाते क्योंकि वो लाइन ओरिजिन से पास कर रही है। तो मेन मुद्दा जो इस बात करने का है कि लाइन ओरिजिन से पास कर रही है और ज़ीरो ज़ीरो पॉइंट भी बाउंड्री लाइन के ऊपर है। और तो इसमें हमें फिर मुश्किल है कि मैं अपवर्ड शेड करूं या डाउनवर्ड शेड करूं। ठीक है, हमेशा फिर ज़ीरो ज़ीरो मुझे नहीं लेना पड़ेगा। मेरे लिए फिर वही बात ट्रू होगी, जैसे y ग्रेटर देन एम एक्स प्लस सी हो तो हम अपवर्ड शेड करते हैं, और y लेस देन एम एक्स प्लस सी हो तो हम डाउनवर्ड शेड करते हैं। तो यहाँ पर y ग्रेटर देन ज़ीरो माइनस एक्स आ रहा है। ठीक है, तो हम फिर उस तरफ शेड करेंगे, ऐसे शेड कर देंगे। ठीक है, ग्रेटर है तो फिर ये वाली बातें यूज़ होंगी हमेशा हमारे लिए। ये ओरिजिनल मेथड है। ज़ीरो ज़ीरो वाला मेथड हमारा हमेरा हमारा जो है वो हमेशा ट्रू नहीं होगा। ठीक है, मेरे ख्याल में ये बात मैं आपको समझा पाया हूँ। अगर कमेंट में कोई चीज़ पूछनी हो तो पूछ लीजिएगा, कि मसला वगैरह हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में आपके पास क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 16 पे आपके आ जाते हैं। इसमें तो बस आपने थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। आपको क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है? थ्री लेस देन एक्स। ठीक है, थ्री एक्स से स्मॉल है। अब ज़रा देखें, अगर दो मैं नंबर में सब्ट्रैक्ट करता हूँ, मैं लिखता हूँ सपोज थ्री माइनस टू, तो जो स्मॉल नंबर होता है वो बाद में आता है और लार्ज नंबर पहले आता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं ऐसा ही कुछ यूज़ करने वाला हूँ कॉन्सेप्ट। यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है? थ्री लेस देन एक्स। अगर थ्री लेस देन एक्स है तो मैं उसको ऐसे लिख सकूँगा कि एक्स माइनस थ्री। ये थ्री एक्स से स्मॉल है, मैं इसको कह सकता हूँ ना कि टू थ्री से स्मॉल है, तो थ्री माइनस टू मैंने लिखा। छोटा नंबर बाद में आता है और बड़ा नंबर पहले आता है, तो अगर थ्री एक्स से स्मॉल है तो मैं इसको लिख सकूंगा एक्स माइनस थ्री। फिर उसने क्या कहा? थ्री लेस देन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई, और वो ग्रेटर है या इक्वल है वाई के। ठीक है, अब यहाँ पर आप उसी तरह से आपके, ये तो बात सेपरेट सीधी सीधी सी लिखी हुई है, वाई ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू वाई लेस देन आर इक्वल टू एक्स माइनस थ्री आ गया। तो इसके बाद हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे आसानी से। तो इसमें हमने अब बस हमारा काम क्या रहा है कि हमने टेबल डिज़ाइन करना है। हम लिख देंगे वाई, तो पहले से सेपरेट, तो हम लिख देंगे वाई इक्वल टू एक्स माइनस थ्री। फिर हम टेबल डिज़ाइन करेंगे, टेबल डिज़ाइन करके हम वैल्यूज पुट करेंगे एक्स और
और y मिलेगा। x की वैल्यू अगर मैं 0 लूँगा तो मुझे y -3 मिलेगा। 0 माइनस 3 होता है। फिर मैं अगर 1 लूँगा तो 1 - 3 -2 हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू मैं अगर 2 लेता हूँ तो 2 पुट करने से मुझे क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। इसके बाद मैंने ग्राफ प्लॉट कर लेना है। 0 से मुझे -3 मिला तो मेरा यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। अब 1 से मुझे -2 मिला। ठीक है, 0 से मुझे यहाँ पर मैं थोड़ा सा पॉइंट ड्रा कर लेता हूँ। -1 -2 -3। ठीक है, यहाँ पर हम पुट करें 1 और 2, 0 हमारा यहाँ पर है। ठीक है, अब इस स्टेप करने के बाद हमने क्या किया, पॉइंट लगा लें। 0 से हमें क्या मिल रहा है, दैट इज़ -3 मिल रहा है। 1 से हमें -2 मिल रहा है, यहाँ पर आ जाएगा। और 2 से मुझे -1 मिल रहा है, तो 2 से मुझे -1 यहाँ पर मिल रहा है। अब ये लाइन बनाएंगे, लाइन सॉलिड लाइन होगी। क्यों सॉलिड लाइन है, क्योंकि यहाँ पर इनइक्वालिटी के नीचे इक्वल का साइन लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमने वो कर लिया। अब ग्राफ हमारा अपवर्ड जाएगा या डाउनवर्ड जाएगा, वो कैसे पता चलेगा जी। अब y लेस है तो लेस की वजह से हमारा ग्राफ जो होगा वो डाउनवर्ड की तरफ हम शेड कर देंगे। तो ये सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 में क्या लिखा हुआ है, 17 में लिखा गया है जी, द प्रोडक्ट ऑफ -2 एंड y। द प्रोडक्ट ऑफ -2 एंड y मतलब -2 और y का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई किया उसको, इज लेस देन और इक्वल टू द सम ऑफ x एंड 6। x और 6 का जो सम है उससे लेस है या इक्वल है -2 और y का प्रोडक्ट। तो हमने स्टेटमेंट को देखते हुए इक्वालिटी बना ली। अब y इसमें सेपरेट करेंगे। जब -2 उस तरफ जाएगा तो इक्वालिटी का साइन रिवर्स कर देंगे। ये हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, x+6 डिवाइडेड बाय -2 कर देंगे। ठीक है, आपको पता है कि नेगेटिव नंबर जब उस तरफ जाता है, डिवाइड होता है, तो हम इक्वालिटी का साइन रिवर्स कर देते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसमें टेबल डिज़ाइन करेंगे। y = x+6/-2 कर देंगे। फिर हम टेबल डिज़ाइन कर लेते हैं। टेबल डिज़ाइन करने के बाद फिर हम ग्राफ ड्रा कर लेंगे। x लिखेंगे यहाँ पर, y लिखेंगे। कोशिश करें कि पॉइंट से बच जाएं आप। ठीक है, तो इसमें वैल्यू पुट करें और टेबल डिज़ाइन करते हैं। तो इसमें हमने क्या किया, जब x की वैल्यू हमने 2 ली तो 2 + 6 क्या होता है, दैट इज़ 8 होता है। और -2 को 8 से डिवाइड करेंगे तो -4 आ जाएगा। फिर 4 पुट किया तो 4 + 6 10 होता है। 10 को -2 से डिवाइड करेंगे तो -5 आएगा। फिर 6 पुट किया, 6 + 6 12 होता है। और 12 डिवाइडेड बाई -2 क्या होता है, दैट इज़ -6 होता है। अब इसको आप ग्राफिकली इसको पॉइंट्स को प्लॉट कर लेते हैं। और जब पॉइंट हमारे प्लॉट हो जाएंगे तो प्लॉट करने के बाद हम उसकी शेडिंग कर लेंगे। अब शेडिंग करते हैं जी, इसका ड्रा करते हैं। आपको 2 से क्या मिला, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ सपोज -4 है, यहाँ पर सपोज आपका -5 है। और नीचे थोड़ा सा लिख लेते हैं, तो यहाँ पर आपका सपोज कर लेते हैं, यहाँ पर आपका -6 है। तो आपको क्या मिला, 2 से -4 मिला, 4 से -5 मिला, 6 से -6 मिला। अब यहाँ पर हमारा इक्वालिटी जो लाइन है वो सॉलिड बन जाएगी। अब y लेस आ रहा है या ग्रेटर है, यहाँ पर देखें ज़रा, y ग्रेटर है। ठीक है, तो ग्रेटर की वजह से आपकी जो इक्वालिटी शेड होगी वो उस तरफ शेड हो जाएगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन था हमारे पास, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। नेक्स्ट इसका एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। और फिर हम इस एक्सरसाइज को वाइंड अप करेंगे। मेरे ख्याल में इसमें बहुत ही आसान क्वेश्चंस थे आपके पास। अब क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा गया है, द सम ऑफ x एंड 8, x एंड द प्रोडक्ट ऑफ 4 एंड y। द सम ऑफ x एंड द प्रोडक्ट ऑफ 4y। एंड की जगह मैं प्लस लिखूंगा। एंड द प्रोडक्ट ऑफ 4y इज लेस देन -2। ठीक है, तो स्टेटमेंट दे के हमने इक्वालिटी बना ली। अब y एक तरफ करेंगे, 4y लेस देन -2, -x लिख लेते हैं y। और फिर 4 डिवाइड कर देंगे इस तरफ आके। ठीक है, और फिर इस तरह से हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। और पुट करने के बाद हमने उसका टेबल बनेगा। और टेबल बनाने के बाद हम उसका ग्राफ ड्रा कर लेंगे। तो कोई मुश्किल चीज़ इसमें नहीं है। यहाँ पर हम टेबल डिज़ाइन कर लेते हैं और टेबल डिज़ाइन करने के बाद हम ग्राफ ड्रा कर लेंगे जी। ठीक है, 3 वैल्यू कम से कम हम लिया करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने टेबल डिज़ाइन किया। टेबल डिज़ाइन करने के बाद मैंने 6 पुट किया। -2 -6 -8 होता है। -8 को 4 से डिवाइड करेंगे, -2 आ जाएगा।
फिर 10 पुट करेंगे, -2 -10 कितना होगा, दैट इज़ -12, -12 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो -3 आ जाएगा। फिर 16 पुट करेंगे, -2 माइनस 16 करेंगे तो -18 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये पॉइंट थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लग रहा। -2 -18 करना है तो मैं क्या करूँ, -2 -16 ही करेंगे। 4 के टेबल में तो 18 आ नहीं रहा। ठीक है, तो 16 आना चाहिए था। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं जी, मैं 14 पुट कर लेते हैं, -2 -14 दैट इज़ 16 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, और 16 करने के बाद आपके पास क्या आएगा जी, 16 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज़ -4 आ जाएगा। तो 16 से आपके पास आ गया -4। फिर हमने पॉइंट ड्रा कर लिए। पॉइंट ड्रा करने के बाद हम इसको डॉटेड लाइन से ज्वाइन करेंगे। जब डॉटेड लाइन आपके पास ज्वाइन हो जाएगी, अब शेडिंग करनी है। तो शेडिंग में वाइल स्मॉल है तो हमारा डाउनवर्ड एरिया इस तरह से शेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास लास्ट जो था दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 18 था, और ये आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह 4.3 डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट वाइज। और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो, समझना हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप पर भी रब्ता कर सकते हैं अगर समझना हो तो। 0334647523 इस पर भी कमेंट करके आप पूछ सकते हैं कि यहाँ पर मुझे मसला है, तो आप पूछ लीजिएगा। तो आपके लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।